रोहतास से एक ऐसी खबर दर्शकों में बता दूं, जाते जाते डीएम डॉक्टर नेहा कुमारी ने डीएम दीपक कुमार मिश्रा और डीडीसी विजय कुमार पांडे को बांधी राखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपका साथी डीके पांडे। रोहतास जिले के सासाराम से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था के बीच मानवीय रिश्तों और संवेदनाओं की एक खूबसूरत मिसाल पेश की है। सासाराम अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर नेहा कुमारी का तबादला कटिहार हो गया है। उनके स्थानांतरण के बाद रोहतास जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। विदाई समारोह के दौरान उन्हें जो मैं बता दूं कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके कार्यकाल को याद करे और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। लेकिन इस विदाई समारोह के बाद जो दृश्य सामने आया वह अपने आप को बेहद भावुक और खास था। जाते जाते सासाराम के अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर नेहा कुमारी ने रोहतास जिला के पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा और उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे को राखी बांधी। यह केवल एक राखी बांधने का दृश्य नहीं था, यह उस मानवीय भावना का प्रतीक था जो सरकारी जिम्मेदारियों और पद की औपचारिकता से कहीं ऊपर इंसानी रिश्तों को महत्व देती है। एक और अधिकारी अपने अपने पद और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं तो दूसरी ओर उनके बीच आपसी सम्मान, स्नेह और भाई बहन जैसे अपनीय रिश्ते को भी मानते हैं। डॉक्टर नेहा कुमारी ने अपनी विदाई के अवसर पर इसी मानवीय भावना को सामने रखा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि डॉक्टर नेहा कुमारी जिला पदाधिकारी के कार्यालय में मौजूद है और उन्होंने पूरे सम्मान और आत्मीयता के साथ जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा को राखी बांधी। इसके बाद उन्होंने उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे को भी राखी बांधी। यह पल निश्चित रूप से भावुक करने वाला था, क्योंकि किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होता। लंबे समय तक किसी जिले में काम करने के दौरान अधिकारी अपने सहयोगियों, कर्मचारियों और आम लोगों के साथ जुड़ते हैं। काम के दौरान कई चुनौतियां आती है, कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। इसी क्रम में आपसी विश्वास और सम्मान का रिश्ता भी बनता है। डॉक्टर नेहा कुमारी का सासाराम अनुमंडल के में कार्यकाल भी इसी प्रशासनिक जिम्मेदारी में जन सेवा से जुड़ा रहा। अब जब उनका स्थानांतरण कटिहार हो गया तो रोहतास से उनकी विदाई के मौके पर अधिकारियों ने उन्हें सम्मान दिया और उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की। जिला पदाधिकारी दीपक मिश्रा ने भी डॉक्टर नेहा कुमारी को उनके नए कार्यक्षेत्र के लिए शुभकामनाएं दी। यह बात एक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सरकारी सेवा में अधिकारी अलग अलग पदों पर होते हैं। किसी के पास प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है तो किसी के पास योजनाओं की जिम्मेदारी संभालता है, लेकिन इन पर्दों के पीछे आखिरकार इंसान ही होता है। और जब इंसानियत, सम्मान और आत्मीयता सामने आती है तो प्रशासनिक व्यवस्था की तस्वीर और भी अधिक संवेदनशील दिखाई देती है। डॉक्टर नेहा कुमारी का अपने वरिष्ठ अधिकारियों को राखी बांधना इसी भावना को दर्शाता है। यह दृश्य संदेश भी देता है कि सरकारी कार्यालय केवल फाइलों, आदेशों और बैठकों तक सीमित नहीं होती। यह काम करने वाले लोगों को भी एक दूसरे को सुख दुख में सहभागी बनते हैं और कई बार रिश्ते पद की सीमाओं से आगे बढ़कर आत्मीयता का रूप ले लेते हैं। आज यह समाज में रिश्तों औपचारिकता बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में प्रशासनिक पद पर रहते हुए मानवीय संवेदनाओं को महत्व देना निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश है। डॉक्टर नेहा कुमारी के लिए यह विदाई केवल एक स्थानांतरण नहीं बल्कि रोहतास से जुड़ी उनकी यादों के साथ लेकर आगे बढ़ने का अवसर है। कटिहार में नई जिम्मेदारी नई मिलेगी, नई चुनौतियां सामने होगी, एक नया कार्यक्षेत्र उनका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन सासाराम में बिताया गया उनका समय, यहाँ के अधिकारी, कर्मचारियों और लोगों से बने संबंध निश्चित रूप से उनकी यादों का हिस्सा रहेंगे। वहीं रोहतास जिला प्रशासन की ओर से भी उनके बेहतर भविष्य की कामना की गई है। इस पूरे घटनाक्रम से ज्यादा चर्चा उस भावुक पल की हो रही है जब डॉक्टर नेहा कुमारी ने जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा और उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे को राखी बांधी। राखी का त्योहार भाई बहन का प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सरकारी पद पर रहते हुए भी इस परंपरा को आत्मीयता के साथ निभाना निश्चित रूप से एक मानवीय पहल के रूप में देखा जा सकता है। दैनिक कड़क बिहार टाइम्स की टीम इस भावुक क्षण को
सामने लाते हुए यही कहना चाहती है कि प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूती केवल नियमों और कानूनों से नहीं होती, बल्कि उसके पीछे काम करने वाले लोगों की संवेदनशीलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब अधिकारी अपने दायित्वों के साथ साथ इंसानी रिश्तों और भावनाओं का सम्मान करते हैं तो इससे समाज में एक नया सकारात्मक संदेश जाता है। डॉक्टर नेहा कुमारी को दैनिक कड़क बिहार टाइम्स की ओर से भी उनके नए कार्य क्षेत्र के लिए ढेरों शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि कटिहार में भी वे अपनी जिम्मेदारी का उसी समर्पण और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करेंगी और जनहित में बेहतर कार्य करेंगी। रोहतास से कटिहार का यह सफर उनके लिए नई शुरुआत है। नई जगह, नई जिम्मेदारी और नई चुनौतियों जरूर होगी, लेकिन सासाराम की ये यादें हमेशा उनके साथ रहेगी और शायद यही किसी की विदाई की सबसे खूबसूरत बात होती है। पल बदल जाते हैं, दर्शकों में बता दूं, पल बदल जाते हैं, पद बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, लेकिन अच्छे रिश्तों की यादें नहीं बदलती। सासाराम से डॉक्टर नेहा कुमारी की विदाई भी कुछ ऐसी यादें छोड़ गई। एक अधिकारी की विदाई के बीच राखी या भावुक पल प्रशासनिक गलियारों में इंसानियत, सम्मान और आत्मीयता की एक खूबसूरत तस्वीर सामने बनकर आया है। आप देख रहे थे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक। दर्शकों में बता दूं, पोज आप देख रहे थे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। अगर आपको यह खबर या मानवीय पहल अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। तब तक देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।